और जिंदगी, जामुन का पेड़। रात की भीषण आंधी में सचिवालय के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तो पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। ये आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक संवेदनशील कवि था जिसका नाम छंद था। ये कहानी सरकारी तंत्र की उस संवेदनहीनता और लालफीताशाही ब्यूरोक्रेसी पर एक तीखा प्रहार है जहां इंसान की जान से ज्यादा फाइल की कीमत होती है। माली ने तुरंत भागकर चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने सुपरिंटेंडेंट श्रीवास्तव को। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। लोग अफसोस जता रहे थे, लेकिन दबे हुए आदमी के लिए नहीं बल्कि उस जामुन के पेड़ के लिए जिसके फल बहुत मीठे होते थे। माली ने जब दबे हुए आदमी को निकालने की बात कही तो श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें अपने उच्च अधिकारियों से पूछना पड़ेगा। मामला पेचीदा हो गया। सुपरिंटेंडेंट श्रीवास्तव ने माली को बताया कि ये कृषि विभाग का मामला है क्योंकि पेड़ लॉन में गिरा है, लेकिन कृषि विभाग ने इसे व्यापार विभाग पर टाल दिया। विभागों के बीच चिट्ठियां दौड़ने लगीं। यहाँ लेखक ये समझाना चाहते हैं कि सरकारी तंत्र में जिम्मेदारी लेने से हर कोई डरता है और फाइलों के चक्कर में समय बर्बाद होता रहता है। कृषि विभाग के क्लर्क ने तर्क दिया कि चूंकि ये फलदार पेड़ है इसलिए ये हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है। हॉर्टिकल्चर विभाग ने जवाब दिया कि वे तो पेड़ लगाने के पक्ष में है, काटने के नहीं, और अब तो पर्यावरण बचाने का जमाना है। छंद के ऊपर पेड़ का बोझ बढ़ता जा रहा था और व्यवस्था के नियमों का बोझ उससे भी भारी था। दोपहर हो गई थी। माली को छंद पर दया आई। उसने चुपके से छंद को खिचड़ी खिलाई। माली ने छंद से कहा, धैर्य रखो, तुम्हारी फाइल चल रही है। छंद ने आह भरी और एक शेर सुनाया। माली दंग रह गया कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक कवि है। ये खबर पूरे सचिवालय में आग की तरह फैल गई। जैसे ही पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट, सांस्कृतिक विभाग भेज दिया गया। सांस्कृतिक विभाग के सचिव ने छंद का इंटरव्यू लिया और उसे अपनी अकादमी का सदस्य तो बना लिया, लेकिन ये कहकर पेड़ काटने से मना कर दिया कि उनका विभाग केवल साहित्य देखता है, पेड़ नहीं। व्यवस्था की यह विडंबना है कि वे कलाकार का सम्मान तो करना चाहते हैं लेकिन उसकी जान नहीं बचाना चाहते। शाम ढल रही थी। माली छंद के पास बैठा रहा। छंद की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसकी चेतना अभी जागी हुई थी। उसने माली से अपनी कविता के बारे में बात की। माली की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि कागजों की यह लड़ाई एक जीवित मनुष्य को धीरे धीरे मौत के करीब ले जा रही है। अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग के लोग कुल्हाड़ी लेकर आए, लेकिन उन्हें विदेश विभाग ने रोक दिया। तर्क यह था कि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था और इसे काटने से दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। एक आदमी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन गए थे। अंततः फाइल प्रधानमंत्री के पास पहुंची। उन्होंने पेड़ काटने की अनुमति दे दी और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सुपरिंटेंडेंट श्रीवास्तव दौड़ते हुए छंद के पास आए और खुशी खुशी चिल्लाए, छंद, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया है, कल ये पेड़ काट दिया जाएगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब माली ने छंद के पास जाकर देखा तो उसके मुंह में चींटियां जा रही थीं। छंद का हाथ ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर थीं। सरकारी फाइल तो पूरी हो गई थी, लेकिन छंद के जीवन की फाइल हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि तंत्र मानवीय संवेदना खो दे तो वो केवल एक मृत ढांचा बनकर रह जाता है।